नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने चैनल लर्निंग ब्रिज पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक नंबर सेकंड, जो कि हमारा रीजनिंग की प्लेलिस्ट का सेकंड टॉपिक है। उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों का गिनना हम कैसे सीखते हैं। इसमें हमारा ट्राइंगल आता है, सर्कल आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है और लाइंस भी आ जाती हैं। तो इन सबको हमें क्या करना होता है, हमें एक क्या दिया होता है, ट्राइंगल दिया होता है, उसके अंदर बहुत से ट्राइंगल होते हैं, तो हम उन्हें गिनने लगते हैं 1 2 3 ऐसे करके। इतने में टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी ट्रिक्स हम देखेंगे कि कैसे उन्हें गिने जल्दी से, जिससे कि हम अपने टाइम की बचत कर सकें। क्योंकि टाइम की वैल्यू पेपर के अंदर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट सवाल को करने के लिए मिलती है, इसीलिए हम उतने टाइम में उस सवाल को कैसे कर सकें आज सीखेंगे। आज हम अपना पहला, उसके इस टॉपिक के अंदर भी बहुत से सब टॉपिक्स हैं। आज हम पहला देखेंगे ट्राइंगल, उसके 5 से 6 टाइप हैं, सभी टाइप आज कवर करेंगे। फिर कल सर्कल, फिर रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे करके पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल ट्राइंगल का। तो आइए दोस्त देखते हैं, ये है हमारा पहला टाइप, जिसमें नॉर्मली 2 ट्राइंगल हैं, 2 3। हम इन्हें गिनेंगे कैसे, अगर हम नॉर्मली, जब हम ट्रिक ना जानते हो, अगर हम इन्हें गिनने लगे तो कैसे गिनेंगे। देखिए, अगर ये वाला ट्राइंगल है, इसे तो कोई भी गिन सकता है, ये तो नॉर्मल है। बेसिक से हम थोड़ा ऊपर तक जाएंगे। इसमें क्या है, अगर इसे गिनेंगे ना, तो कोई अगर नहीं जानता है कैसे गिनेगा, तो इसमें पहले हम गिनेंगे 1 2 3, फिर हम गिनेंगे पूरा 1 4, फिर गिनेंगे 5, फिर गिनेंगे 6, फिर इसे गिनेंगे 7, फिर पूरे को गिनेंगे 8। ऐसे क्या होगा, ऐसे में हम बहुत से ट्रायंगल्स को छोड़ देंगे। जैसे हम ये ट्रायंगल छोड़ देंगे और ये, तो ऐसे में बहुत से ट्रायंगल्स बनते हैं, इसलिए यहाँ गलती के चांसेस इस टाइप में बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे इनकी डायरेक्ट ट्रिक कैसे। आप देखिए इसे कैसे करना है। आप जब जहाँ भी पूरे ट्रायंगल दिखे, मतलब बेस का हिसाब है। देखिए ये जैसे नीचे का बेस है ना, जैसे ये बेस जो है, इस बेस पे सीधा बस यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे सेकेंड, भाई 1 2, ठीक है ना। एक बेस पे लिखा जाएगा, बस बेस के ऊपर लिखो। जैसे ये बेस है, इसके ऊपर यहाँ पे ये ट्रायंगल दिखा तो इसमें लिखा 1, ये ट्रायंगल दिखा तो लिखा 2। तो अब 1 और 2 को जोड़ दो, यहाँ पे लिखो 3, यानी इसमें है 3 ट्रायंगल। अब 3 कैसे हुए भाई, एक तो ट्रायंगल हुआ 1 नंबर, एक 2 नंबर और एक पूरा बड़ा 3 ट्रायंगल, तो 3 हुए। अब हम देखते हैं इसी में यही वाला सवाल। तो देखिए बेस इसमें भी एक ही है, तो एक बेस पे 1 2 और 3, ठीक है ना। बस बेझिझक होकर लिख दो। तो 1 2 3, 3 और 3 6। अब इसमें हुए 6 ट्रायंगल। अगर आप कहने लगें कि 6 ट्रायंगल कैसे हुए, अभी गिनते हैं। देखो, अगर एक 2 नंबर और एक 3 नंबर, 3 ट्रायंगल तो हुए ये। अगर देखने लगे तो एक ये 1 और 2 नंबर मिला के एक ट्रायंगल, 2 और 3 नंबर मिला के एक ट्रायंगल, 3 और 2 5 और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल, तो 6 ट्रायंगल यहाँ पे आए। अब क्या होगा, ऐसे ही अब देखो, ये था नॉर्मल वाला, अब इसमें आया ऐसे ही जैसा ये था ना, ऐसा। अब ये एक बेस पूरा ऊपर आ गया ऐसे, अब नीचे का बेस हो गया अलग। जैसे ही बेस अलग होगा, काउंटिंग भी हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर ऊपर का बेस हम भूल जाएं, नीचे के बेस को लेके करें, तो हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है ना। अगर ऊपर का बेस हम भूल जाएं कि ऊपर कोई बेस नहीं था, तो हम नीचे के बेस पे लिखेंगे 1 2 और 3। अब ऐसे ही अब नीचे का बेस भूल जाएं, ऊपर लिखेंगे 1 2 3, ऐसे ही 3 3 बेस। दोनों का क्या हुआ, यहाँ भी 1 2 3 लिखा इस बेस पे, यहाँ भी 1 2 3 लिखा। तो अब गिन दिया, ऊपर से गिनेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 यहाँ से, 1 और 2 3 और 3 6, 6 यहाँ से, तो टोटल 6 और 6 मिला के हुए 12 ट्रायंगल। 12 ट्रायंगल हुए, ये हुआ आंसर हमारा। ये था बिल्कुल नॉर्मल टाइप। अगर इसी में हम थोड़ा और बढ़ाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बनाया, ये कितने भी बॉक्सेस हों, यहाँ पे हमने फिर एक बेस ये बनाया, 1 2 3 4, ऐसे ही है, यहाँ से तक नीचे तक जाओ। तो ऐसे इसमें भी गिनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है, बस नीचे के बेस पे लिखा 1 2 3 4 5, ऊपर के बेस पे लिखा 1 2 3 4 और 5। अब ऐसे अगर गिनने लगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 तो ट्रायंगल इस ऊपर के बेस से आए, 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 ही नीचे के बेस से आए। टोटल ट्रायंगल इसमें कितने हुए, 30 ट्रायंगल, 30 हुआ हमारा आंसर। अब देखिए आप इसी तरीके से इसे गिन सकते हैं, वरना आप गिन भी नहीं पाएंगे। आप अगर गिन सकते हो तो 30 ट्रायंगल मुझे गिन के
एक सिंपल या कोई और तरीका भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यही तरीका है जिससे कि आप 3 ट्रायंगल गिन सकते हैं, 30 ट्रायंगल सॉरी। वैसे अगर आप इसमें 30 ट्रायंगल गिनने की कोशिश करेंगे तो 5 तो आप ये नॉर्मल गिन पाएंगे और 5 आप ये नीचे के गिन पाएंगे 10, और एक बड़ा गिन देंगे 10, और 2 4 5 6 इसमें से ऐसे ही गिन देंगे, बल्कि है इसमें 30 ट्रायंगल। तो ध्यान रखेंगे ऐसे ही ट्रिक, यही सबसे नॉर्मल ट्रिक है। तो ये फर्स्ट टाइप था किसका, ये फर्स्ट टाइप था ट्रायंगल का। आइए देखते हैं ट्रायंगल का सेकंड टाइप किस तरह है। तो आइए दोस्त देखते हैं, ये सेकंड टाइप है ट्रायंगल का। पहला टाइप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड टाइप है, इसमें क्या है, बस इसमें भी नॉर्मल सा है, ऐसे ही ये देखने में थोड़ा भारी लग रहा है, नॉर्मल है। अगर देखिए हम नॉर्मली से गिनेंगे तो 1 गिन देंगे, 2 3 4 ऐसे गिन देंगे। उसके बाद हम गिनेंगे जी ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, इसे गिन सकते हैं हम ऐसे। पर इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है, हम क्या करेंगे, बस इस टाइप का कहीं भी दिखे तो आप क्या कीजिएगा, उसमें आप करो कि बस ऐसे ऐसे 1 1 सारी जगह लिखते जाओ। ठीक है, इसमें लिखा 1, तो 1 1 वालों को काउंट करो, 1 2 3 4, 4 है, फिर 4 का दुगना कर दो तो आंसर आएगा आपका 8। यहाँ पे 1 1 लिखो, 4 वाले लिखो, 4 वाले थे 4 और 4 का दुगना करा 8 आंसर। ठीक है, बस इतना ही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा और फिर 6 लिखा, 6 का दुगना किया, 6 दूनी 12 आंसर। डायरेक्ट गिनने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे ही 1 2 4 5 6 7, 7 लिखा और फिर 7 का दुगना किया, 7 दूनी 14 आंसर। तो कितने ट्राइंगल है यहाँ पे, इसमें 14 ट्राइंगल है, इसमें 8 ट्राइंगल है, इसमें आपके 12 ट्राइंगल है। अब देखिए इसमें हम 14 ट्राइंगल नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं तो हम टाइम बहुत ज़्यादा लगाएंगे। अगर देखो मैं गिनने भी लग जाऊँ तो एक ट्राइंगल तो मैं गिनूंगा ये एक ट्राइंगल गिनूंगा ये 2, एक गिनूंगा ये 3, एक गिनूंगा ये 4, एक गिनूंगा ये 5, एक गिनूंगा ये 6, एक गिनूंगा फिर ये बड़े वाला 7। अब 7 तो मैंने यहाँ तक गिने। अब 7 ट्राइंगल जो है इनके डबल डबल पेयर को लेके बनेंगे। अब देखो 7 ट्राइंगल अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक ये बनेगा बड़े वाला 8, एक ये बनेगा बड़े वाला 9, एक ये बनेगा बड़े वाला 10, एक ये बनेगा, ये तो ले लिया हमने, अब ये तो ले लिया। अब देखो यहाँ पे 10 आ गए ना, 10 के बाद हम अटक गए। अब देखें अगर एक ये बनेगा ये वाला पूरा बड़ा राइट ट्रायंगल 10, ऐसे यहाँ पे बनेगा एक पूरा 11। अब इतना टाइम कहाँ पे, एक ये पूरा बनेगा 12, ऐसे ही एक ये अब एक और बनेगा, वो भी यहाँ से 12 बने, अभी 2 और बनेंगे, तो ऐसे ही 2 और ट्रायंगल बनेंगे। तो 14 ट्रायंगल्स में गिनने महाभारत हो जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो डायरेक्ट टिक लिखिएगा। ये था कौन सा, इसका सेकंड टाइप। किसका सेकंड टाइप था ये ट्रायंगल का। आइए देखते हैं थर्ड टाइप, और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। तो आइए दोस्त डिस्कस कर लेते हैं कौन सा थर्ड टाइप। ये कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है ट्रायंगल को गिनने का। देखिए आपको भारी लग रहा होगा देखने में, अक्सर पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट टाइप है। कौन सा, ये है इंपॉर्टेंट टाइप, ये पूछा भी जाता है पेपर्स में। देखिए इसमें दिखने में भी अटपटा है, इसमें से सवाल बिल्कुल बन सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रायंगल लगते हैं। बच्चे इसमें, स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे गिनेंगे कैसे, इसकी एक सीधी ट्रिक है, अगर आप याद रख पाएँ तो। याद करनी भी पड़ेगी, इसीलिए ध्यान से अभी समझिएगा। इसमें इनमें क्या है, रीजनिंग में बहुत सी, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। हालांकि वर्बल रीजनिंग में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पर्टिकुलर ऐसा ही होगा, कोई भी स्पेसिफिक नहीं कह सकता कि ऐसा ही सवाल आएगा। क्योंकि अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में कुछ भी दे सकता है। आप जानते ही हैं सीरीज इतना अटपटा टॉपिक है, उससे बेकार टॉपिक कोई नहीं है। और मिसिंग नंबर का टॉपिक सबसे बेकार है, उससे कुछ भी आ सकता है। इसलिए कितनी ही प्रैक्टिस कीजिएगा उसके लिए कम है। जो पेपर में आ जाए उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ऐसा ही होगा कि हर जगह 2 का क्यूब -1 ही आएगा, या ऐसा है कि स्क्वायर या दुगना ही आएगा। कोई नहीं कह सकता, कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कह सके उसके प्रति। तो आपको अपनी बस क्या है, स्पीड और आपको दिमाग की कैलकुलेशन थोड़ी मजबूत होगी तो आप कर सकते हैं। आपका रीजनिंग पावर, लॉजिकल रीजनिंग पावर अगर आपकी बढ़िया होगी तो आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी में क्या है। ये भी सिर्फ ट्रिक्स याद ही करने की हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। जो याद करेगा वो पेपर में टाइम बचाएगा, जो याद नहीं कर पाएगा वो पेपर में गिनने लगेगा और टाइम को बर्बाद कर देगा। अब देखिए इसमें अगर गिनने लगेंगे तो 1 से 1.5 मिनट पक्का है, 2 मिनट भी लग सकते हैं, फिर भी आपका पूरा आंसर आए इस बात की गारंटी नहीं है। और अगर आपने ट्रिक को याद कर लिया
तो आपका गारंटी से पूरा सही आंसर ही आएगा। देखिएगा अब इसमें करेंगे कैसे, डायरेक्ट है बस। अगर ऐसा डब्बा दिखे तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने पहले आपको पीछे बताया था इसमें, इसी तरीके का अगर कोई भी सवाल हो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे 1 2 3 4 बनाएंगे ऐसे, 4 और 4 दूनी 8 करेंगे, 1 2 3 4 4 दूनी 8 करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने कर दिया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें 8 इसमें और 8 इसमें 16 ट्रायंगल्स बैठते हैं। पर ये एक अलग हिट, एक ये अलग टाइप है, तो इसमें अलग ही इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे 1 2 लिखो, मतलब जितने डब्बे हैं, ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, 1 लिखा 2 लिखा, फिर हमने क्या किया, फिर हम क्या करेंगे देखिएगा 1 2 ऐसे लिखा, बस ध्यान से दिए, ध्यान से देखो। अब हमने लिख दिया इसमें 1 और 2। फिर हम बाद में क्या करेंगे, बाद में क्या करना है, पहले इसे ध्यान से देखो, 1 और 2 लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 और 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो कितने डब्बे बने पूरे, 1 डब्बा 2 डब्बे, तो डब्बे बने पूरे 2। तो अब करना क्या है, 2 में से 1 छोड़ो, बचा कितना 1, और 1 के आगे 8 लगा दो, सीधा आपका आंसर आएगा। ध्यान अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो याद रखना ही पड़ेगा, इसीलिए इसका 18 आंसर आएगा। अब देखो अगर उससे में से कराता तो 8 डब्बे यहाँ, 8 डब्बे यहाँ, 16 डब्बे तो यहाँ आते, और 2 बड़े ट्रायंगल्स भी बनते हैं। एक बड़ा ट्रायंगल ये बनता है, एक और एक बड़ा ट्रायंगल ये बनता है, तो ये 2 ट्रायंगल का यहाँ फर्क है, इसलिए 18 ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 1 लिखो 2 लिखो, जितने भी लिखे जाएंगे बाद तक उनमें से 1 छोड़ देंगे। मतलब अगर 2 लिखे गए तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में से 1 छोड़ दिया, बचा 1, 1 के आगे लगा दिया 8, डायरेक्ट आंसर। उसके बाद ये 3 वाला है, तो 1 2 3 लिखा, ऐसे ऐसे देखो 3 डब्बे, बस ये थोड़ा भींच के बना है, थोड़ा बारीक बना है, तो 1 2 3 लिखा। उसके बाद हमें पता है 3 में से 1 छोड़ देंगे, 2 लिखेंगे और 2 के आगे लगाएंगे 8, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ट्रायंगल गिनते आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर 28 ट्रायंगल अगर आप इसमें गिन दें तो आपकी दात है, तो इसीलिए आप 28 ट्रायंगल इसमें नहीं गिन सकते, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। 2 से 2.5 मिनट ये आपका पी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, और फिर 1 2 3 4 लिखने के बाद मैंने बताया है 4 में से 1 छोड़ेंगे, 3 लिखेंगे और 3 के आगे 8 लगाएंगे, तो 38 ट्रायंगल इस पूरी फिगर में है। अगर आप इसमें से 38 ट्रायंगल गिन सकते हैं तो गिन के बताइए मुझे। कमेंट बॉक्स में कोई दूसरा तरीका अगर आपके पास हो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि 38 ट्रायंगल इसमें से गिनना बड़ा ही इम्पॉसिबल काम है, बड़ा ही मुश्किल सा काम है। 38 ट्रायंगल आप इसमें से गिनने में बैठेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था 8 8 8 8 8 चौक 32 ट्रायंगल तो इसमें हो जाएंगे, क्योंकि पिछले तरीके से अगर बताया था ऐसे 1 1 लिखें, ऐसे ही है तो 32 ट्रायंगल। उसके बाद 6 ट्रायंगल भी गिनने आपको मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए यही तरीका इसका ठीक है। ये कौन सा टाइप था, ये था 3rd टाइप ऑफ काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का 3rd टाइप, 2-3 टाइप हो रहा है। आइए देखते हैं अगला टाइप। तो आइए दोस्त देखते हैं टाइप नंबर 4। इसमें क्या है, ये भी एक बढ़िया टाइप है, पूछे जाने वाला टाइप है। पहला सवाल देखते हैं इस टाइप का, इसमें क्या है। अब देखो पहले मैंने आपको इसी तरीके का टाइप पढ़ाया, बस उसमें क्या था, उसमें एक साइड में थे, तीनों के तीनों एक ही लाइन में थे। अब एक ऊपर चढ़ा हुआ है इसमें, तो सिर्फ करना क्या है, हमें इसमें करना कुछ नहीं है, ऐसे ही मान लेंगे, मतलब ऐसे ही माना जैसे पहले तरीके से किया था। पहले तरीके से अगर हम इसे यहाँ के एज्यूम करें कि यहाँ होता, ठीक है ना, अगर इसे हम यहाँ एज्यूम कर लें कि अगर ये यहाँ पे होता तो हम इसे यहाँ पे सोच लिया, ठीक है ना। हमने सोचा कि यहाँ पे था, हमने इसे भूल गए, यहाँ पे सोचा। तो अगर हम ऐसे करते तो मैंने बताया था क्या, तो हम लिखते 1 2 3 बेस, मानते, समझो। तो 3 में से फिर हम 1 2 को छोड़ते, 3 में से हम 1 को छोड़ते तो लिखते क्या, लिखते यहाँ पे लिखते हम 2, और 2 के साथ फिर बाद में क्या लगा देते, 8 लगा देते, 3 मान के करते। मानिए अब भी ऐसे ही किए, 3 ही है, एक ही लाइन में है, बस अब करना क्या है, तो 3 ही अगर मान के करें तो हुए 28, ठीक है ना। यहाँ से इसे रब करो तो हुए कितने, 28 ट्रायंगल हुए, क्योंकि हमने माना कि 2 के बाद 8 लगा दिया। फिर क्या करना है, बस फिर जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसे देख लो। तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन ट्रायंगल ये है, बस एक ट्रायंगल तीनों में क्या है, कॉमन है ये वाला।
तो इसे लिखो प्लस एक और, तो इस पूरे में ऊपर वाले में है 29 ट्राइंगल। अगर आप गिन सकते हैं तो गिन लीजिएगा, ठीक है ना, गिनने इम्पॉसिबल है। उसके बाद इस देखो, अगर इसे ऐसे ही मान के करते कि 1 2 3 4 4, अगर हम एक ही लाइन में मान लें कि 4 ये एक ही लाइन के ट्राइंगल थे, तो मैंने अभी पीछे बताया था कि ऐसे टाइप को किस तरह करते हैं। 4 लिखना होता तो 4 में से हम एक छोड़ते 3 लिखते, फिर उसके बाद एक और लगते 38, ठीक है ना। अब हम फिर क्या लिखते, यहाँ पे हम लिखते 38। उसके बाद जो 3, अब जो इसमें जितने भी कॉमन ट्राइंगल हैं वे लिख लो। तो एक तो कॉमन ट्राइंगल ऐसा ही हुआ जो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कॉमन ट्राइंगल। उसके बाद ऐसे ही ये वाला एक कॉमन ट्राइंगल हुआ, ये वाला। उसके बाद एक कॉमन ट्राइंगल है ये, तो 3 इसमें कॉमन ट्राइंगल हैं। तो 38 ये और 3 कॉमन ट्राइंगल, तो कितने हुए, 41 ट्राइंगल इसमें हुए, जो कि 41 ट्राइंगल इसमें गिनने इम्पॉसिबल है पूरे तरीके से। 41 ट्राइंगल इसमें कोई नहीं गिन सकता और कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि इसमें 41 ट्राइंगल हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम गिनना चाहें तो मुश्किल से मुश्किल इसमें 20 से 25 ट्राइंगल गिन सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 30 गिन देंगे, पर 41 ट्राइंगल गिनना बड़ा टाइम का गलत उपयोग है। अब देखो ये है, इसमें 2 टाइप मिक्सअप है। अगर हम इसे वैसे ही करें, हम माने कि ये 2 एक ही बेस पे थे, तो हम क्या लिखते, हम लिखते, अगर ये ऐसे ही मैंने बताया था एक जैसे हैं तो एक लिखो भाई, 2 है ना एक ही जैसे, मानते अगर साइड में होता तो 2 होते, तो अब 2 में से एक छोड़ते, एक लिख के फिर 8 लिखते, तो 18। तो इस बीच वाले सिस्टम में हुए 18। अब यहाँ पे मैंने बताया था ये टाइप, यहाँ 1 2 और यहाँ भी 1 2 लिखो ट्राइंगल में, सबसे पहले वाला टाइप है ये। तो 3 यहाँ पे हुए और 3 यहाँ पे हुए, तो 18 + 3 + 3। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कॉमन ट्राइंगल्स भी गिनने पड़ेंगे, अभी कॉमन ट्राइंगल्स भी गिनेंगे। तो अभी इसमें क्या होगा, देखो कॉमन ट्राइंगल कितने होंगे, इसमें कॉमन ट्राइंगल हैं, देखो अभी अगर गिनेंगे इसमें, तो इसमें कॉमन ट्राइंगल होंगे शायद यहाँ पे, इसमें यहाँ पे कॉमन ट्राइंगल हुए तो भाई 18 और 3 21 और 3 24, तो 24 तो हमने ये गिन दिए, ठीक है ना। अभी 24 तो ये ट्राइंगल गिनेंगे, अब कॉमन ट्राइंगल्स भी गिनेंगे। तो कॉमन ट्राइंगल अगर देखे जाए तो एक तो कॉमन ट्राइंगल आपका हुआ और ये वाला, ये और इसके साथ ये वाला कॉमन ट्राइंगल ये हुआ एक। ऐसे ही एक कॉमन ट्राइंगल हुआ ये 2, ऐसे ही एक कॉमन ट्राइंगल हुआ ये 3 और एक कॉमन ट्राइंगल हुआ ऐसे ही ये वाला। तो 4 कॉमन ट्राइंगल हुए, तो 24 और प्लस 4 28 ट्राइंगल यहाँ पे आपके हो गए, 28 ट्राइंगल, ठीक है ना। 28 ट्राइंगल है इसमें। अब बिल्कुल 5वां टाइप इसके जैसा ही है, वो बिल्कुल अटपटा टाइप है। आइए देखते हैं 5वां टाइप, इसी के साथ करा देता हूँ। अब 5वें टाइप में क्या है दोस्तों, 5वां टाइप भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। अब मतलब अब तक के सवालों से मिलता जुलता है। अब देखेंगे 5वां टाइप क्या है। 5वां टाइप है हमारा, हम इसमें बनाएंगे ये एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक बेस और हमने किया फिर यहाँ पे दूसरा बेस, तो फिर हमने किया इन्हें ज्वाइन। यहाँ पे ज्वाइन करो, ऐसे बनाओ, और इसे भी हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे ऐसे बनाया, इसे यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे ऐसे। ऐसा कुछ आपका थर्ड ट्रायंगल है। अब ऐसा टाइप सिर्फ बहुत कम बनता है, फिर अगर इसकी कोई ट्रिक इतनी कोई खास नहीं है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे, इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल आए, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है 2n² 5 2n² 5। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, n का मतलब है नंबर ऑफ बेस, n का मतलब है नंबर ऑफ बेस, यानी इसमें बेस कितने हैं, आधार कितने हैं, वो n का मतलब है। आधार देखो कितने हैं, आधार हुए इसमें 3, भाई एक आधार, एक हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, 3 बेस हुए, तो 3 लिखो यहाँ पे। तो 2 गुणा, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 -5, तो 9 दूनी 18 -5, यानी इसमें ट्रायंगल कितने हुए, 13 ट्रायंगल हुए इसमें। इस पूरे बॉक्स में 13 ट्रायंगल है। ये 5 टाइप था। आइए देखते हैं लास्ट टाइप। तो आइए दोस्त देखते हैं, ये लास्ट टाइप का हमारा सवाल है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी पूछ सकता है आपको, वैसे आज तक कहीं पूछे नहीं गए हैं, पर अगर देखें तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
पूछ भी सकता है छोटे एग्जाम्स में। देखो इसका तरीका क्या है, अगर आप इसे गिनने जाएं तो 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल तो ये, और आप गिन भी सकते हैं एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, पूरा बड़ा 8 है। तो इसमें नॉर्मली गिन सकते हैं। तो अगर कोई बड़ा आ गया इसमें इस तरीके के टाइप में, तो आप ट्रिक क्या लगेगी, इसमें ट्रिक है, ध्यान दो, 1 2 3, यहाँ पे कोने कोने पे लिखे 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो ये और ये ट्राइंगल में बहुत फर्क है, एक जैसे दिख रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एक ट्राइंगल बनाने के बाद उसके ऊपर एक ट्राइंगल रखा गया है, ये इसमें है। और इस ट्राइंगल में क्या है, इसमें एक ही साथ से शुरू किया है और एक ही बार में खत्म, इसमें ये है, इसमें अलग इसमें रखा गया है। देखो यहाँ से और यहाँ से देखो बिल्कुल अलग अलग है। तो ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, हमने लिख दिया 6 और 6 लिखो और फिर 6 में 2 जोड़ दो डायरेक्ट, इसमें 8 आंसर। इस टाइप में ये टाइप हो चाहे ये टाइप हो, 8 आंसर। इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही 1 2 3 4 और 5 लिखा, और 5 में इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 5 दूनी 10 ट्राइंगल। अगर गिन के देखें 1 2 3 4 5, 5 तो ये हुए, तो 5 तो ये हुए। अब देखो इसमें अगर गिनना चाहो तो एक ट्राइंगल ये 6, उसके बाद आपका एक ट्राइंगल शायद ये वाला होगा 7, ऐसे ही एक ट्राइंगल ये होगा बड़े वाला 8, ऐसे ही करके इसमें 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। तो 10 ट्राइंगल इसमें आंसर हुआ। आइए देखते हैं एक लास्ट टाइप का एक बढ़िया सवाल मेरे पास बचा है, वो सबसे अलग है, मतलब इन सभी का मिक्सचर है। तो उस सवाल को देख लेते हैं, वो आज का हमारा लास्ट सवाल है, फिर उससे आपका पता भी लग जाएगा आपको कितने आ गए, ठीक है ना। अब आखिरी सवाल आइए देखते हैं उसमें ऐसा क्या है। आखिरी सवाल है, ये देखो आज का आखिरी सवाल एक बढ़िया सवाल है। थोड़ा बनाने में अगर आप दिक्कत ना महसूस कीजिएगा, मेरे बनाने में दिक्कत हो रही है, आप उसे भूलकर इस सिर्फ सवाल पे ध्यान दें, ठीक है ना। ऐसे है, मतलब आप समझ ही गए होंगे कुछ इस तरीके का मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये टाइप कैसा है, जैसे अभी कराया था, इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5, इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। एक तो बेस हुआ ऊपर के हिसाब से, ये बेस नीचे के हिसाब से ये बेस हुआ, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा। तो जोड़ा 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, और यहाँ से भी ऐसे ही 15 आएगा। तो 15 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 30 इसमें ट्राइंगल है। आंसर आराम से हम डायरेक्ट दे सकते हैं, वरना उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी ट्राइंगल के गिनने की क्लास। आशा करता हूँ आपको सभी तरह के टाइप समझ में आए होंगे, इनसे अलग टाइप नहीं है। जो अगर थोड़ा सा अटपटा भी आ गया, जिसमें इस तरीके का कोई देखने का नहीं मिला, तो उसमें क्या होगा, आपको उनके छोटे पार्ट्स ऐसे देखने को मिलेंगे। मतलब कोई इस तरीके का आ जाएगा, कोई थोड़ा सा उसमें उस टाइप का डाल दिया होगा जो मैंने टाइप करा है। बाकी सभी बनेंगे इसी तरीके के। कल हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल का कैसे गिनती करते हैं। धन्यवाद।